मम्मी चाय। साहिबा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आज तीसरा दिन है और फाइज का फोन बंद आ रहा है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है मम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड की तरह भाई को भी गिरफ्तार कर ली। अल्लाह ना करे। वो क्यों गिरफ्तार होगा? उसने अपनी बेल करवा ली थी, उसने मुझे बताया था खुद। वो पैसे जो रूफी ने भेजे थे उससे। किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई इतने लापरवाह तो नहीं। 3 दिन से हमसे कोई राब्ता नहीं कर रहे। कुछ तो गलत है। कुछ हुआ होगा उनके साथ। पता नहीं कुदरत हमारे साथ ये क्यों कर रही है। एक और इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत नहीं है मुझ में। साहिबा, अंकल वो कहो क्या कहना चाहते? माजरत चाहती हूँ। वो मैं अभी तक यहीं हूँ और मम्मी भी। दरअसल फाइज भाई इस्लामाबाद से आने वाले थे। हमारा उनसे कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा। वो जैसे ही आएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो बेटा, तुम्हें हरीम इस घर में लेके आई है, इसलिए मैं तो तुम्हें कभी यहां से जाने के लिए नहीं कहूंगा। और एक बात याद रखना, गरीब के घर खाने को कुछ मिले या ना मिले, इज्जत जरूर मिलती। और ये इज्जत ही गरीबों का असासा भी है और उनका गरूर भी। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका। हरीम भाभी नहीं आई अभी तक। हरीम का मेरे पास फोन आया था, उसने बताया था थोड़ा लेट आएगी। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं बेटा, तुम तकल्लुफ ना करो। बाद में उसे देर सवेर हो जाती है तो मैं खुद ही खा पी लेता हूँ। नहीं, सहमत वाली कोई बात नहीं। आप कहते हैं तो मैं। नहीं नहीं, तकल्लुफ कोई बात नहीं। तुम जाओ जाओ, जाके आराम करो। देखिए नासिर साहब, मुझे आपका मामला कुछ पेचीदा दिखाई देता है। इतने हैवी एंटीबायोटिक के डोज हमने दिए, उसके बावजूद भी आपका जो जख्म है वो हील अप नहीं हो रहा।
सर मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ आपको, वो करवाइए, फिर उसके बाद ही मैं कोई हतमी राय दे सकूंगा। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए नासिर साहब, मैं आपको किसी भी मुगालते में नहीं रखना चाहता। अगर ये आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जहर फैल रहा है तो फिर हमें सर्जरी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये टेस्ट करवाइए और ये रही आपकी फाइल। तुमने हरीम पे इल्जाम लगा के उसकी बारसाई को सवालिया निशान बना दिया और तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से आज मैं और हरीम अलग अलग राहों पे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल? मैंने कहा ना ही मैं फरिश्ता हूं और ना ही मुझे इल्हाम होते हैं, लेकिन हाँ मैं अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखता हूं और उसकी उतारी गई मुकद्दस किताब पे, और मेरा ये ईमान उसके पाक घर में खड़े होके उसकी पाक किताब पे हाथ रख के जो भी झूठी कसम खाएगा उसकी सिर्फ आखिरत ही नहीं उसकी दुनिया भी मुश्किल में आ सकती है। और बेशक बेशक मेरा रब बहुत रहमान है।